वरदान दिया था कि मैं शिव जी के साथ विवाह करूंगी, इसलिए माँ अब आप भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तप कीजिए, तपस्या करो। तो 6 महीने वर्ष में ही भगवती तपस्या करने के लिए चली। बड़ा ही सुंदर तप भगवान शिव का किया हुआ है। बहुत सावधानी से सुने। लिखा अश्विन महीने से, अश्विन शुक्ल पक्ष जो होता है नवरात्रि, उस समय से माता जी ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की। और इस महीने में नंदा नवमी तिथि से, नवरात्रि की अंतिम तिथि से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। तो 1 महीने पर्यंत इन्होंने गुड़ और चावल अर्पित करके उसी को ग्रहण करके भगवान शिव को मनाया। दूसरा महीना आया कार्तिक। कार्तिक के महीने में चतुर्थी को, जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है, उस दिन भगवती ने खीर और पुआ, मालपुआ के द्वारा भगवान का भजन पूजन उनको अर्पित किया, स्वयं पाया। कार्तिक के बाद अगन के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवती ने जवा, तिल और चावल के द्वारा भगवान का पूजन किया। ऐसा पूरे वर्ष का लिखा हुआ है। ये महानंदा व्रत है। एक व्रत किया भगवती ने एक वर्ष का, जिसे महानंदा व्रत के नाम से ये प्रसिद्ध किया। वर्ष पर्यंत नियम के अनुसार भगवती पूजन करती और भगवान शिव का आश्रय लेती, भजन करती। करते करते लंबा सा समय व्यतीत हो गया और भगवती का तप बढ़ गया। तो इति नंदा व्रते पूर्णे नवम्याम दिवि भागवतः तस्यास्तु ध्यान मग्नाः प्रत्यक्ष भगवान दर्शनाः सर्वांग सुंदरो गौरो पंचभक्त्रस्त्रिलोचनाः चंद्रभाला प्रसन्नात्मा स्थिति कंठ चतुर्भुजा। बोल शंकर भगवान की जय हो। नंदा व्रत की जब समाप्ति हुई मैया की, तो नवमी के दिन ही भगवान शंकर बाबा ने भगवती सती के लिए प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान का संपूर्ण शरीर गौर वर्ण का है, कपूर के समान है। 5 भगवान के सिर हैं और त्रिलोचना, 3 नेत्र भगवान ने धारण किए हुए। चंद्रमा में भाल के स्थान को परमात्मा ने आच्छादित किया। प्रसन्न भाव से भगवान 4 भुजाओं के रूप में वहां पर प्रकट हुए। जगदम्बा ने भगवान शिव की आराधना की। देव देव महादेव विवाहे विधिना प्रभो पितु में गोचरी कृत्य माम ग्रहण जगतपते। हे जगत के पति, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी ने मुझसे वरदान लिया है, इसलिए आप कृपा करके मेरे पिता के घर जाकर के वैवाहिक विधि जो होती है, एक बहुत अच्छा वचन और विचार भगवती ने अपने पिता और ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, इसके बाद अपने स्वामी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान, जो वैवाहिक रीति होती है, संपूर्ण वेदों के अनुसार जो विवाह की परंपरा बताई है, उसके अनुसार आप हमारे पिता के घर आकर के हमसे विवाह करें, ये वरदान दीजिए। बाबा ने आशीर्वाद दिया। तथा शुभ मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह वलान्विते शतिम निज सताम दक्षो ददो हर्षे न संभुणा। बाबा ने कहा चिंता न करो, जब सुंदर मुहूर्त आएगा तो मैं आपके साथ विवाह करूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। सती मैया अपने पिताजी के घर आई और दक्ष प्रजापति को समाचार दिया। कहा भगवान आप चिंता न करें, भोले बाबा का हमें दर्शन हो गया और शिवजी ने हमें वरदान दिया है कि हम आकर के स्वयं बारात लेकर के आएंगे और आपके साथ विवाह करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। प्रभु ने वचन तो दे दिया, लेकिन भगवान कैलाश पर्वत गए और समाधि में चले गए। परमात्मा की समाधि कब लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं, और कितने लंबे समय तक चलती रहे। बोले बाबा समाधि में हैं। समस्त देवता एक बार दक्ष प्रजापति के पास आए और प्रजापति से कहा कि देखिए महाराज, आपने अपनी सभी कन्याओं का विवाह कर दिया, लेकिन आपकी जो बेटी कन्या कमल लोचना है, कमल के समान सुंदर मुख वाली सती, इसका विवाह आप अभी तक क्यों नहीं किए? तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि भगवान क्या बताएं,
ये बेटी इतनी सुंदर है कि छोड़ने का मन नहीं है। और दूसरा ये है कि इतनी सुंदर और शीलवान होने के कारण मुझे वर भी इस लायक खोजना पड़ेगा। और त्रिभुवन में मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कोई भी जो इस कन्या के योग्य हो। तो देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि देखो, पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि ऐसा ऐसा आपने भजन पूजन आदि किया और भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दिया है। आप तो भगवान शिव की आराधना करो ताकि भोले बाबा प्रसन्न होकर के आपके कन्या के साथ विवाह कर सके। तो शिव पुराण में तो नहीं लिखा, लेकिन कई पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि दक्ष का बिल्कुल मन नहीं था कि शिव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह करें। लेकिन सभी देवताओं के कहने पर अपने पिता के आदेश को मानने के कारण बिना मन के ही सही दक्ष ने मन बनाया कि चलो ठीक है, मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ करूंगा। तैयारी होने लगी, नारद जी को समाचार दिया, लग्न लेकर के नारद जी लग्न पत्रिका लेकर के महात्मा नारद भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। भोले बाबा ने समाधि से अपना मन बाहर किया, पुण्य मन बाहर कीन। समाचार हुआ कि समस्त देवता विचार कर रहे कि भोले बाबा का भी विवाह का दर्शन हो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों की सबकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं विवाह करूंगा। सती से भगवान शिव ने एक संकल्प किया है, एक वचन दिया, सती को शर्त रखी कि जैसे मैं सो पुनि राम राम दिन राती। कन्या से कहा देवी मेरा कोई नियम कोई संकल्प कुछ भी नहीं है, केवल एक वचन है कि जैसे मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता हूं, परमात्मा का नाम लेता हूं, इसी तरह देवी तुम भी भगवान राम का भगवान नारायण का भजन करना और मेरे पूजन में सहयोग करना, यही गृहस्थ जीवन का लाभ है। गृहस्थ जीवन क्या है? पहले अकेले थे, फिर दो होकर के भगवान का भजन करें, माता पिता की सेवा करें। गृहस्थी की गृहस्थता का संपूर्ण लाभ वही है कि जो इस गृहस्थी में रह करके भगवान का आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में करें। आप हमारे धर्म में विक्षेप नहीं करना, आप हमारे धर्म में और सहयोगी रहना। माने सहमति प्रदान की, भोले बाबा तैयार हुए। अब तो गाजे बाजे के साथ हिमालय के यहाँ जैसे आगे अपन कथा सुनेंगे, ऐसे यहाँ भी बड़े धूमधाम के साथ भगवान भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के आए हैं। और हरिद्वार की कनखल भूमि, आप लोग हरिद्वार गए होंगे, वहां पर दक्ष यज्ञ का आज भी चिन्ह है, वेदी बनी हुई है, यहाँ पर भगवान शिव ने विवाह किया। भोले बाबा अपने परिकरों के साथ आए, यहाँ दक्ष प्रजापति ने भगवान भोले बाबा का सुंदर स्वागत किया। और बाबा की जो बारात चली है, शिव पुराण में लिखा है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र का महीना, नवरात्रि के बाद जो त्रयोदशी आती प्रदोष के दिन, उस दिन रविवार था और पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र था। ऐसे मुहूर्त में भगवान भोले बाबा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, गणों के साथ भगवान चले। तत्र सुबह मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह बलान्विते, ग्रह लग्न मुहूर्त सब जब सिद्ध हुए तो भगवान शिव ने उस दक्ष सुता मैया सती के साथ अपना पाणी ग्रहण संपन्न किया। बोल जगत जननी मैया की जय हो, श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। देवताओं ने आकर के जय जयकार की। उस विवाह में ब्रह्मा जी स्वयं पंडित बने, लिखा है। भगवान ने पाणी ग्रहण किया और परमात्मा की परिक्रमा लग रही थी, तो उस समय मैया सती का स्वरूप देख करके सोचा था ब्रह्मा जी का मन मोहित हुआ और उस समय इनका तेज समाप्त हुआ। 4 भागों में भगवान शिव ने उसको बांट दिया, सांवर्तक, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। 4 प्रकार की जो मेघमालाएं होती हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है सांवर्तक गणा नामो मेघा नाम चांतकारक। जब गिरिराज जी का पूजन किया गया था तो उस समय इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाएं छोड़ी थी ब्रज को समाप्त करने के लिए। वही जो मेघमालाएं, ये जो बादल हैं हमें दिखाई देते हैं, ये ब्रह्मा जी का तेज है। 4 प्रकार के तेज को भगवान शिव ने बांट दिया। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन वहां पर पंडित जी बने थे, आचार्य बने थे, इन्होंने ही विवाह संपन्न कराया। तो भोले बाबा ने कृपा की और सती को साथ लेकर के भगवान शिव
कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सब धूमधाम के साथ भोले बाबा का